एक ओटजीवी और नोटजीवी नेता ने बोला कि सनातन डेंगू और मलेरिया है, इसको खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद दूसरे एक भ्रष्ट नेता ने बोला कि सनातन तो HIV है, कुष्ठ रोग है, इसको खत्म कर देना चाहिए। एक्चुअल में अगर सनातन खत्म हो जाएगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। भारत का संविधान पूरी तरीके से सनातन व्यवस्था पर आधारित है। भारत के संविधान के प्रियम्बल में लिखा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का वर्णन केवल वेद पुराणों में है। बाइबल कुरान में कहीं लोकतंत्र लिखा ही नहीं है, कहीं डेमोक्रेसी लिखा ही नहीं है। इसी तरीके से हमारे संविधान में लिखा है सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यह केवल वेद पुराणों में ही लिखा है। बाइबल कुरान में सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस कहीं नहीं लिखा हुआ है। हमारे संविधान में लिखा है सबको बोलने की स्वतंत्रता है, सोचने की स्वतंत्रता है, अपने अपने तरीके से पूजा पद्धति की स्वतंत्रता है। प्रियम्बल में लिखा है। यह बाइबल कुरान में नहीं लिखा है। बाइबल में तो लिखा है कि आपको ऐसे ऐसे इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आपको प्रेयर करना है। कुरान में लिखा है कि आपको पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आपको इबादत करनी है। यह केवल हमारा वेद पुराण है, भगवत गीता, रामायण है, जो सबको स्वतंत्रता देता है। आप विष्णु की पूजा करिए, आप शंकर की पूजा करिए, आप गणेश जी की पूजा करिए, आप लक्ष्मी जी की पूजा करिए, सरस्वती की पूजा करिए, नदियों की पूजा करिए, पहाड़ों की पूजा करिए, नीम के पेड़ की पूजा करिए, पीपल के पेड़ की पूजा करिए। इतनी स्वतंत्रता केवल वेद पुराण, गीता, रामायण यानी सनातन में ही है। बाइबल कुरान में स्वतंत्रता नहीं है। इसी तरीके से प्रियम्बल में लिखा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सबको समान अवसर मिलना चाहिए नौकरियों में। हमारे देश में आदिकाल में जो ब्राह्मण के बच्चे व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाए, जो क्षत्रिय के बच्चे ब्राह्मण का कार्य करते थे वो ब्राह्मण कहलाए। कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। नाविक के बच्चे राजा बने, नाविक के बच्चे सेनापति बने। असंख्य एग्जाम्पल है। ये चूंकि आज की डेट में जो नोटजीवी नेता है, इन्होंने कभी वेद पुराण को पढ़ा नहीं, गीता रामायण को पढ़ा नहीं है, इसलिए ऐसे कुछ भी मन में आता है बोल देते हैं। सच्चाई तो ये है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये केवल वेद पुराण में ही है, भगवत गीता रामायण में ही है। बाइबल कुरान में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी कहीं कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो तो बहुत लिमिटेड अपने एरिया में है। इसी तरीके से हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है एकता, अखंडता, आपसी भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम, नारी तो नारायणी, ये हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है। बाइबल कुरान में वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो सबको एक समान नहीं मानते, सबको एक समान भाई भाई नहीं मानते, महिला पुरुष को एक समान नहीं मानते। संविधान का आर्टिकल 13 क्या कहता है कि जो कुरीतियां हैं, जो कुप्रथाएं हैं, वो 26 जनवरी 1950 को खत्म हो गई है। हमारे वेद पुराणों में आदिकाल में हजारों साल पहले लिख दिया गया था कि ये राजा की ड्यूटी है कुरीतियों को खत्म करे, कुप्रथाओं को खत्म करे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हमारे वेदों में लिखा हुआ है। राजा के सामने प्रजा एक समान है, प्रजा में भेदभाव नहीं करेगा। यही तो आर्टिकल 14 कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। हमारे वेद पुराणों में बहुत पहले लिखा हुआ है कि राजा वर्ण के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। पहले 4 वर्ण होते थे, जातियां नहीं होती थी, बहुत भाषाएं भी नहीं थी, बहुत सारी केवल 4 वर्ण थे और आदि भाषा संस्कृत सब लोग बोलते थे। तो वहां लिखा हुआ है कि वर्ण के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। जो जिस लायक है अपने कर्म के आधार पे अपना रास्ता चुनेगा और कर्म के आधार पे जो जिस लायक है वहां पहुंचेगा। हम लोग व्यास गद्दी की पूजा करते हैं। वेद व्यास जी माता सत्यवती के पुत्र हैं। माता सत्यवती कौन थी? नाविक की बेटी। एकलव्य के पिता जरा मगध के सेनापति, मुख्य सेनापति, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। दशरथ जी और विश्वामित्र जी एक ही परिवार के। दशरथ जी क्षत्रिय कहलाए, विश्वामित्र जी ब्राह्मण कहलाए। वेद व्यास जी और भीष्म पितामह एक ही परिवार के। भीष्म पितामह क्षत्रिय कहलाए और वेद व्यास जी ब्राह्मण कहलाए। ऐसे असंख्य एग्जाम्पल है। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि महिलाओं को विशेष दर्जा मिलना चाहिए, विशेष सम्मान मिलना चाहिए और राज्य को यानी सरकार को महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाना चाहिए। हमारे वेद पुराणों में तो आदिकाल में लिखा हुआ है नारी तू नारायणी, यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। हमने महिला पुरुष को समान माना ही नहीं, हमने महिला को हमेशा विशेष दर्जा दिया।
हमारे यहाँ तो जो त्योहार होते हैं उसमें कन्या पूजन होता है, 2 बार नवरात्र में कन्या पूजन होता है, बच्चों की लड़कों की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ तो हमारे देवी देवताओं में नाम भी देखिए, सिया राम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर। तो ये तो हमारे यहाँ प्रथा रही है। संविधान का आर्टिकल 15 भी यही कहता है। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, वेद पुराणों में लिखा हुआ है। सभी इंसान को एक समान अवसर मिलना चाहिए, ये केवल वेद पुराणों में लिखा है। बाइबिल और कुरान में सबको एक समान अवसर का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उसका कारण यह है कि बाइबिल सभी इंसान को एक समान नहीं मानता, कुरान सभी इंसान को एक समान नहीं मानता। कुरान मुस्लिम्स को एक समान मानता है लेकिन गैर मुस्लिम को एक समान नहीं मानता। बाइबिल क्रिश्चियंस को एक समान मानता है लेकिन गैर क्रिश्चियंस को एक समान नहीं मानता। इसी तरीके से आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत महापाप है। वेदों में बहुत पहले लिखा हुआ है छुआछूत महापाप है। छुआछूत तो आज भी चल रहा है इनफैक्ट, और आज तक वो खत्म नहीं हुआ। उदाहरण के लिए सनातन धर्म में मंदिर में सब लोग जा सकते हैं, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, दलित भी, सब जा सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं। तिरुपति मंदिर में सब जाते हैं, वैष्णो देवी मंदिर में सब जाते हैं, सिद्धि विनायक मंदिर में सब जाते हैं। जितने भारत के प्रमुख मंदिर हैं उसमें कोई भेदभाव है क्या कि नहीं इसमें वैश्य जाएगा, इसमें क्षत्रिय जाएगा, इसमें ब्राह्मण जाएगा, इसमें दलित जाएगा? मंदिर सबके लिए खुले हुए। जो जलाया जाता है श्मशान में कहीं लिखा है क्या ये ब्राह्मण का श्मशान, ये क्षत्रिय का श्मशान, ये वैश्य का श्मशान, ये दलित का श्मशान? नहीं, उसी श्मशान पे सब लोग जलाए जाते हैं। ये देखा ही नहीं जाता किस जाति का आया हुआ है। छुआछूत तो दूसरी तरफ है। मस्जिद भी अलग अलग होती है, सिया सुन्नी की मस्जिद अलग अलग होती है, एक दूसरे के मस्जिद में नहीं जाते। और सिया सुन्नी का कब्रिस्तान भी अलग होता है, एक दूसरे के कब्रिस्तान में दफनाए नहीं जाते। इसी तरीके क्रिश्चियनिटी में जो दोनों धड़े हैं, दोनों धड़ों का चर्च अलग अलग होता है, एक दूसरे के चर्च में नहीं जानते। और दोनों धड़ों का कब्रिस्तान भी अलग होता है क्रिश्चियनिटी में, वो एक दूसरे के कब्रिस्तान में दफनाए भी नहीं जाते। सनातन धर्म में तो लिखा हुआ है जो 16 संस्कार बनाए उसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं किया। और ये आज भी आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, मंदिर में किसी के जाने पे रोक नहीं है और श्मशान में किसी को जलाने पे रोक नहीं है, सबका एक समान है। बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, व्यापार करने की आजादी, कहीं पर भी जाके, ये हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है। आर्टिकल 19 यही कहता है। सबको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, वेद पुराणों में लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 यही कहता है। सबको शिक्षित होना चाहिए, सबको शिक्षा का अधिकार है, वेद पुराणों में लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 यही कहता है। इसी तरीके से केवल दोषी व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया जाएगा, जिसका कोई अपराध नहीं होगा उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हमारे लिखा हुआ है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, वेद में भी लिखा हुआ है। आर्टिकल 22 यही कहता है। इसी तरीके से बेगारी कराना, मानव तस्करी करना, यह महापाप है। वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, महापाप है। आर्टिकल 23 यही कहता है। आप आर्टिकल 24 कहता है बाल मजदूरी कराना अपराध है, हमारे वेदों में लिखा हुआ है बाल मजदूरी कराना महापाप है। आर्टिकल 25 कहता है सबको रीतियों की स्वतंत्रता है, कुरीतियों की नहीं, प्रथा की स्वतंत्रता है, कुप्रथा की नहीं, धर्म की स्वतंत्रता है, धर्मांतरण की नहीं। और ये बात हमारे वेदों पुराण में लिखा हुआ है। हमारे वेदों में सबको धार्मिक स्वतंत्रता थी। आप किसी की भी पूजा करिए, भगवान कृष्ण तो भगवत गीता में कहते हैं कि तुम किसी भी तरीके से पूजा करो, वो तुम्हारी पूजा हमारे पास आएगी। तुम शैव हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, या किसी की नहीं करते, पहाड़ों की पूजा करते हो, नदियों की पूजा करते हो, या कुछ भी नहीं करते हो, साकार ब्रह्म की उपासना करते हो, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हो, द्वैत हो, अद्वैत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन बाइबल कुरान में है। कुरान में गैर मुस्लिम को तो जीवन जीने का भी अधिकार नहीं है। गैर मुस्लिम को बिल्कुल समान नहीं माना जाता। वहां सोचने की भी आजादी नहीं है। इवन कुरान पे चर्चा करने की भी आजादी नहीं, बहस करने की भी आजादी नहीं है। इसी तरीके से हमारा वेद पुराण कहता है राजा असमानतों को दूर करेगा, आर्टिकल 38। हमारे वेद पुराणों में सभासद और प्रधान की व्यवस्था बहुत पहले से लिखी हुई है, आर्टिकल 40। महिलाओं को विशेष रूप से उनको स्वास्थ्य का देखभाल रखना चाहिए, हमारे संविधान में लिखा है, आर्टिकल 42। गरीबों का आर्थिक विकास हो, वेद पुराणों में लिखा है, आर्टिकल 46। नशा और शराब पे कंट्रोल किया जाएगा। नशा और शराब के बारे में बहुत सारे श्लोक लिखे हैं हमारे वेद पुराणों में कि एकदम निषिद्ध होना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि नशा शराब को निषिद्ध करे। हमारे संविधान में आर्टिकल 47 लिखा हुआ है। कृषि व्यवस्था और पशुधन के लिए कई सारे श्लोक हैं हमारे वेद पुराणों में, आर्टिकल 48। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, धन प्रदूषण रोकथाम होनी चाहिए,
प्रदूषण पर नियंत्रण होना चाहिए, वेद पुराणों में लिखा हुआ है, आर्टिकल 48A। राष्ट्रीय धरोहर की देखभाल होना चाहिए, आर्टिकल 49। एक न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए, राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए और स्वतंत्र रूप से उसको न्याय करना चाहिए, आर्टिकल 50। सभी राज्यों में आपसी में शांति होनी चाहिए, राजा एक दूसरे के साथ अशांति नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा, आर्टिकल हमारे संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 51। इसी तरीके से आर्टिकल 51 में लिखा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक है। हमारे वेद पुराणों बहुत पहले वसुधैव कुटुंबकम लिख दिया गया। नागरिकों का कर्तव्य हमारे संविधान में लिखा है फंडामेंटल ड्यूटी में कि भाई महिलाओं का सम्मान करना है, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करना है, आपस में भाईचारे के साथ रहना है, जल जंगल जमीन को साफ रखना है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन नहीं करना है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है और प्रत्येक क्षेत्र में संपूर्ण विकास करना ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और ये बात तो वेद पुराणों में बहुत पहले लिखी जा चुकी है, वाल्मीकि रामायण में भी लिखी हुई है। राम राज्य की जहाँ पे उत्तरकांड में जहाँ विस्तृत वर्णन दिया हुआ है राम राज्य का, तुलसीदास जी ने भी लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भारत का संविधान पूरी तरीके से सनातन संस्कृति पे आधारित है। भारत का संविधान वेद पुराणों से लिया गया है। भारत के संविधान में एक भी आर्टिकल बाइबल से नहीं लिया गया है, एक भी आर्टिकल कुरान से नहीं लिया गया है। भारत के संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं ये सब कहीं न कहीं या तो वेद में है, या तो कहीं पुराण में है, या तो भगवत गीता में है, रामायण में है। अगर ऐसी सोच के साथ नहीं भी है, लेकिन तब भी अगर हम देखते हैं, हम अपने अगर संविधान के एक एक आर्टिकल को जाके अपने वेद पुराणों में देखते हैं, इसका वर्णन हजारों साल पहले है। तो इसका मतलब जो लोग कह रहे हैं कि सनातन खत्म होना चाहिए, वो इस संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि सनातन कोड है, एक्चुअली वो लोग कह रहे हैं कि संविधान कोड है। जो लोग कह रहे हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एक्चुअल में वो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान डेंगू मलेरिया है। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये सनातन HIV है, एक्चुअली वो कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान HIV है। सनातन संस्कृति पे प्रत्येक हमला इस संविधान पे हमला है। संविधान का मतलब ही होता है समविधान, समान विधान, और समान विधान का कॉन्सेप्ट केवल और केवल वेद पुराणों में है, गीता रामायण में नहीं है, बाइबल कुरान में नहीं है। समान विधान का कॉन्सेप्ट भगवत गीता में है, रामायण में है, वेद में है, पुराण में है, बाइबल कुरान में नहीं है। एक देश एक दंड संहिता, एक देश एक न्याय संहिता, एक देश एक पुलिस संहिता, एक देश एक कर संहिता, एक देश एक शिक्षा संहिता, एक देश एक चुनाव संहिता, इसका वर्णन हमारे वेद पुराणों में है, बाइबल कुरान में कहीं नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं संविधान पूरी तरीके से सनातन से ही लिया गया है। जो लोग संविधान का विरोध, जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, वो संविधान का विरोध कर रहे हैं। जो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं।